डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने पारसमणि पत्थर का नाम सुना है? पारसमणि पत्थर क्या होता है? आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पारसमणि पत्थर कई रंगों का आपको देखने को मिलेगा। क्या सच में पारसमणि पत्थर जैसा कोई चीज़ इस धरती पर पाया जाता है? क्या पारसमणि होता क्या है? ऐसी मीथ है कि पारसमणि पत्थर ऐसा पत्थर होता है जिसको अगर लोहे में सटा दिया जाए तो पूरा लोहा सोना में बदल जाता है। आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप उस मीथ को जो सारे दुनिया में फैला हुआ है उसको अच्छी तरह से देखेंगे। लोग कहते हैं कि पारसमणि जैसा पत्थर कोई धरती पर पाया नहीं जाता, ये काल्पनिक चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं साबित करूंगा कि नहीं, पारसमणि एक मिथ नहीं, एक सच्चाई है। और वो क्या है आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। इससे पहले एक कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, जिसे आप सुने। कहानी है कि किसी गांव में एक बहुत ही अच्छा मगर गरीब व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था और भगवान में उसकी असीम श्रद्धा थी। वह जब भी भगवान की आराधना करता था तो वह एक ही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, काश हमारे पास बहुत सारी संपत्ति होती तो मैं सबको मदद किया करता। हम अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में लगा पाता, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं क्या करूं। कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार जो मुंह से बातें निकलती है उसको ईश्वर सुन लेता है। इस गरीब किसान की भी बातें ईश्वर ने सुन ली और एक दिन खुद भगवान रूप बदल करके उसके दरवाजे पर पहुँचे, एक साधु के वेश में। और उन्होंने उससे कहा, उस किसान से कहा कि तुम सबकी भलाई करते हो, भगवान के आराधना में हमेशा लगे रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान करें तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए और तुम बहुत अमीर बन जाओ ताकि सबकी मदद कर सको। वह सबसे पहले तो दरवाजे पर आए हुए संत का खूब अच्छा ढंग से आतिथ्य सत्कार किया, उन्हें भोजन करवाया, हर तरह से उनकी गरीबी होने के बावजूद उनको प्रसन्न किया। तब कहा, हाँ महाराज, हमारे दिल में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा है, भक्ति है, और हम ये भी मानते हैं कि जो दूसरों की मदद करता है ईश्वर उसकी मदद खुद करते हैं। मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं जितना मदद करना चाहता हूँ उतना कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम खुद अपनी परेशानी को दूर करने में सक्षम नहीं है। हमारे यहाँ 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। जब हम किसी अतिथि को खाना खिलाते हैं तो हमें भूखा रहना पड़ता है। तो उस संत महात्मा ने, जो भगवान खुद साधु के वेश में आए थे, उन्होंने कहा कि तुमने पारसमणि पत्थर का नाम सुना है? वह बहुत खुश होते हुए कहा कि हाँ महाराज, हमने तो पारसमणि पत्थर का नाम सुना है और हम जानते हैं कि पारसमणि वह पत्थर होता है जिसको कि अगर लोहे में छुआ दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। तो उस साधु ने कहा कि देखो, यह पत्थर मुझे रास्ते में मिला है। जब हम जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर हमें मिला और ये पत्थर पारसमणि पत्थर ही है। हम इस पत्थर को तुमको 6 महीने के लिए देते हैं। ये पत्थर जैसे ही 6 महीने पूरा होगा उसके बाद हम 1 मिनट भी तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। इस 6 महीने में जितना भी सोना बनाना हो उसको बना लेना, लेकिन याद रहे कि 6 महीने के बाद हम इस पत्थर को तुम्हारे यहाँ से ले जाएंगे। वह बहुत खुश हुआ, कहा महाराज,
6 महीने बहुत टाइम होते हैं, और इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। इससे हमारी सिर्फ गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि इससे समस्त गरीब लोगों का भला होगा। मैं सबका भला करूँगा और गांव में मंदिर बनवाऊँगा, लोगों के लिए अस्पताल खुलवाऊँगा। बहुत सारी बातें उन्होंने की कि ठीक है बचवा, ये ध्यान रहे कि इस पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ 6 महीने तक तुम कर सकते हो, उतने टाइम का लिए। उसने बहुत ही आव भगत करके उस संत महात्मा को विदा किया, और उस कुछ दिनों तक तो उन्होंने उस पत्थर से सोना बनाया, लेकिन धीरे धीरे उसमें आलस्य आती चली गई। वह काम को टालता चला गया। अभी तो 6 महीने का टाइम है। दिन के बाद करीब आज करेंगे, कल करेंगे, जितना उसके पास लोहा था उसको सोना उन्होंने बनाया, और फिर टालता गया। उसकी गरीबी दूर हो चुकी थी, अब उसका पैसे आ गए थे, तो रिश्तेदारों का झुंड आना शुरू हो गया, दोस्त उसके बनने शुरू हो गए। जो लालची लोग थे उसके आगे जमावड़ा लगाने लगे। इस तरह से उसका समय बेकार के कामों में जाया होने लगा, और 5 महीने बीत 5 महीने में वह खुशहाल जिंदगी जीता रहा। जब 5 महीने बीत गए तो वह साधु जी एक बार फिर वहां पहुंचे, और उन्होंने कहा, राजमहल को देखा, उनका घर को बहुत अच्छा बन चुका था, बहुत सारे लोग उसके दरवाजे पर थे। जब उन्होंने उस संत को देखा तो उनको फिर से आवभगत किया और कहा कि देखो बेटा, अब सिर्फ 1 महीने तुम्हारे पास ये रहे, और उसके बाद ना तो ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगे और न तुम्हारी समृद्धि रहेगी। इसलिए 1 महीने के अंदर में जितना तुम्हें सोना बनाना है, जितना करना है सब कर लो। इसके बाद हम तुमको एक भी दिन रहने नहीं देंगे, इस पारसमणि को ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो 1 महीने का टाइम है, हम 1 दिन में ही इतना सोना बना लेंगे जिससे कि सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना हमारे पास हो जाएगा। के बाद उसके बगल में किसी की मृत्यु हो गई, वह उस काम में उलझ गया, और फिर अचानक उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई काम लगा, वहाँ चला गया, और वहाँ कुछ दिन उनको मजबूरन बिताना पड़ा। फिर उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, जिसके कारण उसे कुछ दिन पत्नी के साथ रहना पड़ा। इस तरह से करीब 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद एक बार फिर महात्मा जी आए, और उन्होंने कहा कि क्या किया इतना दिनों में, अब सिर्फ 15 दिन तुम्हारे पास रहे हैं और तुमने वह रोना शुरू कर दिया। मैं क्या करूं, मेरी पत्नी बीमार हो गई, मेरे रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया था, हमारे एक रिलेटिव के यहाँ शादियाँ थी, वहाँ जाना पड़ गया। तो इस तरह से जितनी घटनाएं उसके पास घटी थी, उन्होंने कहा कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने जो समय दिया है वही, अब समझ लो सिर्फ 15 दिन तुम्हारे पास टाइम है। इस 15 दिन के बाद 1 भी मिनट हम तुम्हारे पास उसी दिन आएंगे, अब जिस दिन इसको वापस देना होगा। और यह कह करके संत चले गए। अब इसे लगा कि सब काम को छोड़ करके अब हमको सोना को, पूरे दुनिया भर के सोना को इकट्ठा करना है। इतने दिनों में जितना उसने पैसा कमाया था, सभी पैसे को लोहा खरीदने में लगा दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर देने शुरू कर दिए। ऑर्डर देते देते उसके 4-5 दिन निकल गए, और फिर 1 सप्ताह सिर्फ ऑर्डर देने में, यानी जो भी उसने कमाया था वो सारा पैसा उसके खर्च हो गए ऑर्डर देने में। और 1 सप्ताह के बाद फिर वो साधु जी आए। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो कहा था अब मैं एक ही बार आऊँगा, लेकिन तुम्हें चेतावनी देने के लिए एक बार फिर मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब 1 सप्ताह का समय है, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो, नहीं तो जैसा कंगाल था वैसा फिर से बन सकते हो। उसने कहा कि महाराज, हमने सभी जगह ऑर्डर दे दिया है, आते ही हम सोना बना लेंगे। संयोग की बात,
ट्रक गाड़ी सबका हड़ताल हो गया और जहाँ के तहाँ सब कुछ पड़े रहे उसके ऑर्डर। वह जहाँ फ़ोन करता कहता मैं कैसे भेज सकता हूँ, हड़ताल चल रहा है, जब तक हड़ताल टूटेगी नहीं तब तक हम दे नहीं सकते। तो 1 सप्ताह बीत गया, हड़ताल टूटी नहीं और वहाँ से आ गए साधु जी और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया और ये पारस मणि अब मुझे दे दो। उन्होंने कहा महाराज कुछ तो दया कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास जो कुछ भी हमने कमाया था आपके इस पारस मणि पत्थर से वह सब चला गया है, ऊपर से बहुत सारे कर्ज हो चुके हैं, क्योंकि हम इस उम्मीद में हमने कर्ज लिया था कि सोना बना करके बेच करके फिर हम उसको चुका देंगे। लेकिन अब ये हड़ताल के बारे में कौन जानता था। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने तुम्हें 1 सप्ताह के लिए नहीं, 15 दिनों के लिए नहीं, 6 महीने के लिए ये पारस मणि दी थी और तुम इसको सदुपयोग नहीं कर सके। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि अब एक भी दिन रहने नहीं देंगे, इसलिए अब तुम पुनर्मूषिको भव कहावत सुने होंगे, उसकी भी कहानी मैं आपको कभी बताऊंगा। फिर से चूहा बन जाओ, वह लेकर चले गए। तो इसमें पारस मणि क्या थी आपको पता है? ये पारस मणि वो समय था जिसका वह उपयोग नहीं कर सका। हम आज का काम कल पर टालते जाते हैं, अपने काम को छोड़ करके गैर जरूरी काम में अपने समय को लगाते चले जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि हमारा आलस्य के कारण, हमारा गैर जरूरी कामों में इन्वॉल्व होने के कारण, हमें दुनियादारी में उलझने के कारण ये जो पारस मणि यानी समय है वो बीत जाता है और ये एक बार चला गया फिर कभी नहीं आता वापस में। इसलिए पारस मणि पत्थर और कुछ नहीं, ये समय ही है। टाइम इज गोल्ड, टाइम इज डायमंड। जिसने इस समय का सदुपयोग करना सीखा वह दुनिया की सभी चीज को पा लेता है, और जिसने समय की कीमत नहीं पहचानी, जिसने आलस्य में अपना समय बिताया, वह आम आदमी की तरह जीता है, इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए पारस मणि पत्थर भले ही एक मिथ है, लेकिन इस कहानी में जो पारस मणि पत्थर की चर्चा की गई, दरअसल वो समय ही है। हम हर दिन का प्रयोग उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक में, अपने फ़ायदे में उसका उपयोग करने में लगा सकते हैं, उतना ही हम उसको सोना बना सकते हैं, समय को सोना बना सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह हमारे हाथ से चला जाता है, एक दिन हमारे हाथ से चला जाता है। इसलिए आप समय पर काम करना सीखें, और समय ही सब कुछ है। आलस्य को त्यागें, क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगा बहुरी करेगा कब। ये कहावत बहुत सटीक है कि जो कल करना है हमें काम, आने वाले कल में उसको आज ही करने की कोशिश करना चाहिए, और आज जो काम करना है उसको तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता। उसे नहीं पता था कि हड़ताल होने वाला है, उसे नहीं पता था कि उसके परिवार रिश्तेदार, उसकी पत्नी बीमार होने वाली है, उसे नहीं पता था कि उसी महीने में उसके रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है, उसे नहीं पता था कि इतने सारे झंझट उसी महीने में आना है। उसने 5 महीने, जिस महीने जो बर्बाद किए, अगर उस समय उस काम को कर लेता तो इन सारी घटनाओं का कोई महत्व नहीं होता।
और वह शायद दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन चुका होता। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और हमेशा समय से पहले काम को करना सीखें। आपको जीवन में सफल होने से दुनिया का कोई भी हस्ती नहीं रोक सकता। आप जो कुछ भी चाहेंगे पा सकते हैं। हर चीज आप पा सकते हैं अगर आप समय का सदुपयोग करना सीखें। इस वीडियो में इतना ही। अपने साथियों के, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के बीच में इसको शेयर करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। हम इसके बाद एक और वीडियो आपके बीच में लाने वाला हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि क्या बिना ट्यूशन के जो कम तेज स्टूडेंट हैं वह गारंटी से इंटेलिजेंट बन सकते हैं। और मेरा चैलेंज है कि अगर फर्स्ट दिन से जो मैं तरीका बताऊंगा अगर उसका इस्तेमाल आप करेंगे और फर्स्ट दिन से अगर आपको रिप्लाई नहीं मिले, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप हमें ज़रूर लिखेंगे। मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस टिप्स को फॉलो करके देखना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके आधार पर हर साधारण छात्र जो ये कहते हैं कि उन्हें आंसर याद नहीं होता, वो भूल जाते हैं, उनको मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे वो कभी भी याद किए हुए को नहीं भूल पाएंगे। तो उस वीडियो को अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगा, और देखिएगा कि वो कितना आसान तरीके से आपके पढ़ने के तरीके को बदलेगा, और आप जो भी पढ़ेंगे वो याद रहेगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।